हम सबके जीवन में ऐसा होता है। हम कई सफलताओं के बाद असफल हो जाते हैं और कई बार असफलताएं एक के बाद एक आती चली जाती हैं, रुकने का नाम नहीं लेती। बार बार परीक्षा देते हैं, सफल नहीं होते। नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी मिलती नहीं। जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, पर उसको मिल गई जो हमसे कम योग्य था। जो प्रमोशन होना चाहिए वो नहीं मिला। ट्रांसफर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, धन की समस्या आ जाती है। कोरोना के दौरान कितने लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो गई। निराशा आना स्वाभाविक है। जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला, किसी ने अपमान कर दिया, कटु शब्द कह दिए और उसने हम पर कुछ ऐसे लांछन लगा दिए जो हृदय को पीड़ा देते हैं। दुनिया समझ नहीं पाती या हम दुनिया को समझ नहीं पाते। बार बार प्रयत्नों का फल नहीं मिलता। आशा निराशा में बदल जाती है। निराशा हमारे जीवन की संगनी बन जाती है। बड़ा बुरा सा लगता है, अकेलापन सा आ जाता है, आत्मविश्वास कम सा हो जाता है, आगे बढ़ने की तमन्ना कुछ कम हो जाती है। नहीं, ये उपचार नहीं है। उपचार है निराशा को समाप्त करना आशा के माध्यम से। हमें विश्लेषण करना चाहिए, निराशा क्यों हुई, क्या कारण थे। भाग्य की गलती थी, अवसर की गलती थी कि हमारी गलती थी। भाग्य की गलती थी। इंतजार कीजिए। जैसा तिरुवल्लुवर कहते हैं, बुरे दिनों में शांत भाव से बगुले की तरह टकटकी लगाकर पानी की ओर देखते रहिए और जब अच्छे दिन आए बांस की तरह झपट्टा मारिए। इंतजार कीजिए। न रहो ना निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। कर डालिए और काम और प्रयत्न और मन में संबल और शक्ति के माध्यम से एक नया इंसान अपने आप को बनाइए। पॉजिटिव इमेजिंग रखिए। कल्पना कीजिए कि आप सफल हो रहे हैं। अच्छा साहित्य पढ़िए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। कहिए, पिता, मेरी मां, इतना क्यों मुझे कष्ट दे रहे हो, बच्चा हूं आपका। आवाज आएगी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। खुद और खुदा दोनों की मदद से अपने आप को ऊंचा उठाइए। आशा का दीप जलाइए। मन को समझाइए। अपो दीपो भाव बनिए। अपने दीपक बनिए। नया रास्ता चुनिए जरूरत होने पर। हो सकता है कि हमें और नए अधिक उपक्रम से नई आशा और नई सफलता मिलेगी। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन ऐसा ही है जिसमें सुख दुख है। और यदि कुछ ना कर सके उसको स्वीकार कर लीजिएगा। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। और आगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, गलत है। कहिए आई कैन, आई कांट मत कहिए। और ये मत कहिए कि मैं सफल नहीं हो पाया, ना होऊंगा। नहीं, नेक्स्ट टाइम अगला अवसर आएगा और मुझे उठाएगा। यह विश्व का इतिहास उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने जीवन में निराशा के बाद आशा को आमंत्रित किया, विचारों से, भावनाओं से, प्रभु की कृपा से, और वो जीते। निराशा आना बुरी बात नहीं, उसका लाभ भी होता है। वो भी चेतावनी देती है, चुनौती देती है, समझ देती है और अवसर देती है सुधार का। और हम लोग नए रास्ते पर चलकर नवनिर्माण करके अपने व्यक्तित्व का जीवन में हंसते हुए आगे बढ़ सकते हैं। निराशा अभिशाप नहीं, निराशा मित्र भी बन सकती है। ये दुश्मन नहीं है, ये हमें नया अवसर देने की एक विधि है प्रभु की। उठिए, निराश मत होइए और प्रयत्न कीजिए, सही ढंग से कीजिए, गलतियां खत्म कर दीजिए, राय लीजिए, वरिष्ठों की राय लीजिए। मन की बात सबसे कहने की कोई जरूरत नहीं। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनिए अठीले हैं लोग सब बांटी ना ले कोई। उनसे बात मत करो जो तुम्हारी व्यथा को बांट नहीं सकते, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। पर ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो आपके साथ खड़े होंगे। पर सबसे पहले आप अपने साथ खड़े होइए मजबूती से। नमस्कार।